चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब कोई कार्य आदत या डेली रूटीन के अनुसार स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट टाइम में चलता है, वर्तमान काल में, तब वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आई वेक अप एट 5 in the morning, he smokes cigarette, we play cricket। ये क्या है? आई वेक अप एट 5 in the morning, इट्स माई हैबिट। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ये मेरी क्या है? आदत है, मेरा डेली रूटीन है। ही स्मोक्स सिगरेट, उसे क्या पीने की आदत है? सिगरेट पीने की आदत। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा क्या है? डेली रूटीन है, आदत। किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये वर्ड्स क्या शो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ऑलवेज, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, नेवर, हार्डली, scarcely, usually, generally, sometimes, often, once a week, once a month, year, twice a day, week, month, year, seldom। में एक वर्ड और ऐड कर लें, रेयरली। रेयरली ये वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंसेस में आते हैं, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, लाइक ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देरी से आता है। हैबिट को भी शो कर रहा है, उसकी आदत है, वो हमेशा देरी से आता है। साथ ही इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? ऑलवेज। सेकंड देखें, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वर्ड आया एवरी डे। वह रोज स्कूल जाता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है। नेक्स्ट, ये डेली रूटीन भी आ रहा है। ही टेक्स अ शॉवर ट्विस अ डे। शॉवर का मतलब क्या होता है? फुहार स्नान, फुहार स्नान बोलते हैं। तो वो क्या करता है? दिन में 2 बार नहाता है। उसकी क्या है? ये हैबिट है, आदत है। साथ ही इसमें क्या आ रहा है? तो ऐसा डे। इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। ऑलवेज, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये क्या शो करते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। इन वर्ड्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखें, यूनिवर्सल ट्रुथ बतलाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। एक अटल सत्य, यूनिवर्सल ब्रह्मांड का अटल सत्य, जिसको कोई झुटला ना सके, ऐसी बात। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। लगाती है क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि सूर्य इधर से इधर चला गया। क्या करती है? पृथ्वी लगाती है। कि पहले पास टाइम में क्या लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो आप लोग देखें कि ये पृथ्वी जो घूम रही है, हम लोग इसमें अगर घूम रही है तो थोड़ा बहुत हमको भी घूमना चाहिए। हम क्यों नहीं घूमते? क्या रीजन है? पृथ्वी घूम रही है तो हम क्यों नहीं घूमते? कि हम पृथ्वी के अंदर नहीं है, ऊपर हैं। और यही कारण होता है कि सूर्य यहाँ पे स्थित है, पृथ्वी का ये भाग अगर भाग पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो क्या रहता है? दिन रहता है। घूमने के बाद जब टर्न हो जाता है तो ये इस तरफ पड़ रही है, तो इस तरफ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। इसीलिए पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो क्या होता है? कुछ जगह पे दिन, कुछ जगह पे रात होती है। दूसरा देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है।
द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बतलाने के लिए भी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग विचार, आपके थॉट्स, अवस्था और कंडीशन या फीलिंग्स को बतलाने के लिए भी किया जाता है। लाइक शी सीम्स सैड, वह उदास लग रही है। अब हम ये कहें कि सर लग रही है मतलब तो कंटिन्यूस हो गया, नहीं, वह उदास लग रही है मतलब शी सीम्स सैड। वो कैसी दिखती है, उदास। तो दिखती है नहीं बोलेंगे अपन, उसको दिख रही है। वो कैसी दिख रही है, उदास दिख रही है। प्रेजेंट में, अभी, हमेशा नहीं रहती हो, और ना ही हमें ये पता कि एक सेकंड बाद वो काम चलता रहेगा या नहीं चलेगा। बट अभी वो क्या दिख रही है, उदास दिख रही है। आई फील टायर्ड, मैं थकान महसूस कर रहा हूं, मतलब कि इस समय मुझे क्या लग रहा है, मैं थक गया हूं। ये टायर्ड देखा आपने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें एक वर्ब का ऐड हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ड आती है वो थर्ड फॉर्म में ही आती है। तो टायर फर्स्ट होती है, थर्ड क्या है, मतलब थका हुआ। थक नहीं रहा है, थका हुआ ऑलरेडी वो है, तो परफेक्ट है। ये आई फील टायर्ड मतलब कि मैं कैसा लग रहा हूं, थक गया हूं, थक गया हूं। और थक गया हूं मतलब परफेक्ट, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ है, टायर्ड। मैं, आई फील, मुझे ऐसा लगता है, कैसा, कि मैं थक गया हूं, मतलब कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं। यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर लग रही हो। यहाँ पे ये सीरियस में मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है कि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये सर कंटिन्यूस के टेंस है, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम सुंदर लग रही हो, हम डेली में क्या बोलते हैं, वो सुंदर उसी दिन लग रही है या हमेशा ही लगती है। अगर वो सुंदर है तो वो तो हमेशा लगेगी। तो लग रही है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर काम चल रहा है तो हो सकता है वो बंद हो जाए, पर वो सुंदर लगती है तो हमेशा के लिए ही लगेगी। वो मेकअप वगैरह करके अगर लग रही हो तो बात अलग है, सर मेकअप किया हुआ है तो आज लग रही है सर, बाकी नहीं लगती, तो वो एक अलग बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य की किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी किया जाता है। लाइक आवर स्कूल रीओपन्स इन जून, हमारे स्कूल जून में खुलते हैं। अब खुलते हैं भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल जून में खुलेंगे, पर फ्यूचर तो है ही नहीं है। तो कंडीशनल सेंटेंस हम आगे देखेंगे, उसमें भी क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं, ये वाला हमेशा फ्यूचर में होता है। जब सेंस निकल के आता है तो दोनों का फ्यूचर में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे स्कूल जून में क्या शो कर रहा है, ये अब इसकी निश्चित योजना, निश्चित है जून में ही खुलते हैं। मोहित गोज टू दिल्ली ऑन 2 मार्च, मोहित कब जाता है, 2 मार्च, हर बार जाता है, और ये निश्चित है क्योंकि हर बार वो 2 मार्च को दिल्ली की विजिट करने जाता ही है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है, भविष्य की किसी निश्चित योजना को, प्लान को भी शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर की दो घटना, दो इंसिडेंट किसके, फ्यूचर के, उनका अगर इसमें वर्णन दिया हो तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल, इनके बाद जो क्लॉज आएगा सेकंड वाक्य, यानी कि उपवाक्य जिसको, वो हमेशा काय में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। लाइक हम देखते हैं, ही, इफ ही कम हियर आई विल हेल्प हिम। अभी मैं वही बात कर रहा था आपसे, इसका मीन्स क्या निकलेगा, यदि वह यहां आएगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि नाम है कंडीशन होती है, तो ये कभी भी इसमें नहीं आता, फ्यूचर में नहीं बनता, या तो प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में। उसका जो सेकंड पार्ट होता है क्लॉज, वो हमेशा किसमें बनता है, फ्यूचर में। और अगर सपोज दैट यहाँ पास्ट आएगा तो फ्यूचर का भी पास्ट होता है, विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड। तो इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स,
आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम दोनों सेंटेंसेस को किस में बोलते हैं? फ्यूचर में, क्योंकि करोगे, आज कर रहे हो वो नहीं है, क्या करोगे? फ्यूचर में करोगे, मतलब करते रहोगे आप, तो क्या होगा? आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। एज सुन एज आई रीच आई विल इन्फॉर्म यू, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा, जैसे ही मैं पहुंचूंगा, क्या करूंगा मैं? आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ये क्या है? दोनों जो सेंटेंसेस हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही आएगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में दिया है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर ये ध्यान रखना है, ये दोनों इंसिडेंट, दोनों घटना है, किसमें वो घटने तो होने वाली हैं? फ्यूचर में। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में जॉब मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये क्या है? फ्यूचर में घटना जो दो होने वाली हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे उसके पहले एक सेंटेंस समझते हैं हम लोग। अब जो कंपटीशन में आने वाला है, हम उस तरीके से समझ। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन के भी फिर पार्ट हैं, 5 होते हैं नाउन भी, है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो अगर हम प्रॉपर उनको भी पढ़ें तो उनके भी फिर पार्ट्स हैं, नाउन के भी पार्ट्स हैं, उसमें भी जेंडर आ जाते हैं, 4 जेंडर होते हैं, है ना? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। फिर उनमें भी नंबर्स आ जाते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो नाउन क्या है कि नाउन की अगर क्लासेस को हम कंटिन्यू करें तो पता चले कि सर 10 से 15 क्लास इसी में निकल जाएंगे। अभी हम पटवारी की अगर बात करें तो पटवारी एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा डीपली सिलेबस आने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा डीपली सिलेबस नहीं आने वाला। तो हम क्या है कि जो नॉर्मल सिलेबस आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पटवारी में इंग्लिश ऐड हुई है, अभी तक इंग्लिश नहीं थी, तो इस बार आ रही है, तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है, जैसे एसआई में या बैंक में या एसएससी में पूछा जाता है, उस लेवल की इंग्लिश नहीं आने वाली है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग इसका बताएं। ही इज he is always taking about his work। मीन्स क्या हुआ? वह हमेशा क्या बात करता रहता है? अपने काम के बारे में बात करता रहता है। whenever they meet, जब भी वे मिलते हैं, क्या करता है वो? वह हमेशा अपने काम के बारे में बात करता रहता है। यहां पे ये ध्यान रखें कि क्या वर्ड आया? ऑलवेज। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि सर ऑलवेज आएगा तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सही सेंटेंस है या गलत है? बताइए। एक और सेंटेंस। ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। दो सेंटेंस हैं, कौन सा सही है?
या दोनों सही हैं? दोनों गलत है। ओके, बताइए क्यों गलत है? इसमें ऑलवेज और यहां भी ऑलवेज। पर मैं बात बोलूं तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस भी सही है। दोनों सेंटेंस सही है। दोनों सही है। पहचानने की कोशिश करें। दो चीजें होती हैं, हैबिट, दूसरा इरिटेशन। पहली हैबिट, दूसरा इरिटेशन। ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जो कॉन्टिन्यूस में भी यूज किया जा सकता है। डिफरेंट क्या है सर? जिस भी सेंटेंस में हैबिट हो, इस वर्ड के साथ साथ क्या होनी चाहिए? हैबिट। अगर उन वर्ड्स के साथ हैबिट है तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर उसमें इरिटेशन है तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि यहां पहला सेंटेंस क्या शो कर रहा है? इरिटेशन। वो दोनों लोग, डे लग रहा है ना, डे का मतलब क्या है? एक नहीं है, कोई और उसके साथ जब वो मिलता है। ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, वो हमेशा अपने काम की ही बात। अगर आपसे कोई अपना 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 करता रहे तो इरिटेट होंगे या नहीं होंगे? तो इरिटेशन की जब बात होगी तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट तभी हो सकता है जब वो हैबिट हो। हैबिचुअल सेंटेंस आते हैं इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने बोला ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। वो हमेशा कहाँ जाता है? मॉर्निंग वॉक पे जाता है, वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हैबिट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं आएगा? इज नहीं आएगा। और इज नहीं आएगा तो क्या होगा? ये गोइंग को हटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ? पोज। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ये जो वर्ड हमने पढ़े हैं उन वर्ड के साथ क्या हो? ऑलवेज था, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या देखा? आदत, हैबिट। और जो इरिटेशन है उसमें आदत नहीं है उसकी, क्या है? इरिटेट हो रहे हैं। तो इरिटेशन में कभी भी इंडेफिनिट का यूज नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन हो तो फिर के बाद फिर हम आगे आए। अभी तो क्या है, केवल सेंटेंसेस पे हम बनाना सीख रहे हैं, टेंसेस को सीख रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक आते भी हैं। तो हमें क्या होता है, हम भी इरिटेट होने लगते हैं, सर ये तो आता है, ये क्या चल रहा है? आते तो हैं, लेकिन डिफरेंस करना कि कॉन्टिन्यूअस अगर है, क्योंकि आपको कॉमन एरर्स आएंगे और कॉमन एरर्स में ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अभी मैंने बोला ये क्या है, दोनों सही लग रहा है। ऊपर वाला भी यही लग रहा है कि वो हमेशा बात करता रहता है जब भी दोनों मिलते हैं। व्हेनेवर दे मीट, भी वो दोनों मिलते हैं, वो हमेशा क्या करता है? अबाउट हिज वर्क, अपने काम के बारे में ही बातें करता रहता है। तो बोलने में तो सही लग रहा है, लेकिन वर्ड्स को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ऑलवेज भी आ रहा है तो हमने कहा सर ये तो गलत सेंटेंस है। अभी आपने पढ़ाया कि ऑलवेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस कैसे हो गया सर? बिल्कुल हो सकता है अगर इरिटेशन है। अगर सेंटेंस में हमें लग रहा है कि वो इरिटेट कर रहा है, इट मीन का यूज किया जा सकता है। हम कॉन्टिन्यूस की बात करें फिर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? अपूर्ण वर्तमान। और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि इसी को अपूर्ण
के साथ साथ क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। अपूर्ण। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसी को प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। तीसरा, इसी को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे इस टेंस के वाक्यों को देखने पर उस सेंटेंस में हो रहे कार्य की निरंतरता, तो काम चल रहा है वो क्या है? निरंतरता या जारी रहने का बोध होता है, काम चल रहा है, ये हमें एहसास होता है। इसी कारण इस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आज के मॉडर्न इंग्लिश में इसे क्या बोला जा रहा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, क्योंकि पूरा नहीं हुआ, इस नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्ट। और प्रोग्रेसिव भी है। तीसरी के बाद एक चौथा और नाम है इसका। अगर सपोज दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाए तो भी क्या बनता है? वो पार्टिसिपल। सारे पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल तो फिर वो थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस के क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी, इम्परफेक्ट भी, प्रोग्रेसिव भी और पार्टिसिपल भी, ये प्रेजेंट के चारों नाम है। ठीक है, ये हमें समझना है। वे क्रियाएं जो सामान्यतः प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं की जाती, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब उसके पहले आप ये बताएं कि वर्ब जो है ये क्या है? क्रिया कैसी होती है जो हो रही है? वर्ब को बोला जाता है, तो बोला जाता है एक्शन वर्ब। क्या होती है? एक्शन वर्ब। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पूरी की पूरी इंग्लिश इसी पे, किस पे है? वर्ब पे ही है पूरी इंग्लिश। क्योंकि अगर आप वॉइस करेंगे तो वर्ब को चेंज करना पड़ता है, नरेशन करेंगे तो वर्ब से। वर्ब क्या करती है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसमें किसका रोल है? वर्ब का। तो हमने जब फर्स्ट डे हमने ये देखा था कि सर फॉर्मूला हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन वर्ब प्लस प्लस अदर वर्ब। यहाँ पे ये जो था एक्शन, एक्शन लेता कौन है और जिस पर एक्शन का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, वो जिस पर प्रेशर डाल रही है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। टीच हो रहा है, किस पर प्रेशर डाल रही है? चेक तो कर रहा है। वर्ब किस पर प्रेशर डाल रही है? अभी क्लास क्या चल रही है? इंग्लिश। टीच तो वर्ब है, वर्ब क्या है? टीच। कर अभी कौन रहा है? मैं। लेकिन प्रेशर किस पर डाल रही है? इंग्लिश पर। अभी इसके पहले सर ले रहे थे तो तब भी क्या हो रही थी? वर्ब टीच। प्रेशर किस पे आ रहा था? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या चल रहा था इसके? सिंपल। के बाद जो क्लास होगी सब्जेक्ट भी चेंज होगा लेकिन वर्ब सेम चल रही है। प्रेशर किस पे डालेगी? ऑब्जेक्ट, हिंदी। तो ये क्या है कि वर्ब पे ही सारे सेंटेंस। देखो चल रही थी, अभी चल रही है और आगे चलेगी। टेंस भी चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज होंगे। वर्ब हम सेम यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें? ये ध्यान रखना है कि जितनी भी इंग्लिश है वो किस पे आधारित है? वर्ब पे। तो वर्ब का रीजन ये है कि मोस्ट आप लोग जैसे सेंटेंस सब जानते हैं, टेंस सबको आते हैं, लेकिन अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो किसको 200 वर्ब भी याद होंगी? है किसी को? पूरी इंग्लिश इसी पर डिपेंड है, वर्ब्स पे। क्योंकि आप वी कांट ट्रांसलेट द वॉइस इनटू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते विदाउट वर्ब। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। जब हम सेंटेंसेस को भी चेंज करते हैं तो भी वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो भी इंग्लिश है वो किस पे डिपेंड है? वर्ब पे। वर्ब एक मेन रोल निभाती है इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान रखना।
क्योंकि हमने अभी हेल्पिंग वर्ब्स की बात की थी, तो ये तो दो टाइप से होती हैं, एक होती है एक्सुलरी वर्ब और एक होती है मॉडल एक्सुलरी, ठीक है ना। और लगभग अबाउट 35 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो टोटल क्या बनाती है, सेंटेंसेस को बनाती है। इसके बाहर कोई है ही नहीं है, इसके बाहर कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। सारे सेंटेंसेस, दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस में ट्रांसफर इन 35 के वर्ब्स हैं उन पे ही यूज किए जाते हैं। बट ये क्या है, इन बार ये लिमिटेड नहीं है। अगर हम लिमिटेड की बात करें, इनका कोई लिमिट नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। क्यों बोला है, बिकॉज वोकैब बहुत कम है, और हमारे लिए वोकैब भी आती है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो वोकैब आती है। हिंदी लैंग्वेज इज द टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज में सेकंड नंबर पे आती है। अबव 78 लाख वर्ड्स इन हिंदी डिक्शनरी, यानी 78 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स है हिंदी डिक्शनरी। बट इन इंग्लिश ओनली 1.5, केवल 1,25,000 शब्द हैं किसमें। अब हाउ मेनी ऑफ वर्ड्स वी नो, हम कितने शब्द जानते हैं अगर मैं हिंदी की बात करूं, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स जानते हैं। मैक्सिमम 10,000, 10,000, 10,000, 20,000, 30,000। अगर रेशो देखा जाए ना, तो 78 लाख से ज्यादा है, उसका रेशो अगर देखा जाए तो 1% कितना हुआ, 7,800, 1%। और टोटल हम लोगों का अगर बात करें तो 20 से 30,000 मैक्सिमम बता रहा हूं। बहुत शानदार हिंदी बोल, अदरवाइज हम लोग तो 90% उर्दू के वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। ये रोज बोल रहे हो, कौन सा वर्ड है, सुबह, कौन सा वर्ड है। ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं 80 से 90% हम दूसरे वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश इज ब्लोइंग एवरीवेयर, यू हैव टू वॉच इट। इंग्लिश इज ब्लोइंग एवरीवेयर, यू हैव टू वॉच इट। आपको क्या करना है, वॉच करना है। सर कहाँ बह रही है, कहाँ बह रही है, एवरीवेयर। आप लोग जो यूज कर रहे हैं, कोई भी रजिस्टर देखें आप भी, और आप कोई चीज लेने जा रहे हैं उस पे भी, है ना, नॉर्मल। गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स तो 90% जो कॉस्मेटिक चीजें आप यूज करते हैं वो सब किस में आती हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर में। अब नेल मीन्स क्या होता है, पॉलिश मीन्स पूतना, यही होता है ना। नेल पेंट, नाखून पोतनी, यही होती है ना। लिप लॉस आती है, लिप गार्ड आती है। गार्ड माने सुरक्षा करने वाला, लिप मीन्स होंठ, जो होंठों की सुरक्षा करे उसको क्या बोलते हैं, लिप गार्ड। लिपस्टिक, स्टिक क्या है, चिपकाना, वो स्टिक नहीं, स्पेलिंग में अंतर। स्टिक माने चिपकाना, तो होंठों पे चिपकाने वाली क्या हो गई, लिपस्टिक। तो इंग्लिश कहाँ नहीं है भैया, जो हम यूज कर रहे हैं वो भी इंग्लिश ही कर रहे हैं, है ना। अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे कि बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, गर्ल्स ही करती हैं। सर आईब्रो, हम लोग तो भौएं बोल देते हैं सीधा। थ्रीडिंग बनवाने जा रहे हैं, थ्रीडिंग हिंदी वर्ड है क्या, है ना। नेकलेस, नेक मीन्स गर्दन होती है। फेस पाउडर, फेस वॉश, एवरीथिंग, सारी चीजें घर में जो यूज कर रहे हो आप लोग, वो भी। आईलाइनर, अब लाइन मतलब क्या होता है, आई का मतलब आंख है, आंखों में खींचा जाता है वाले,
तो इंग्लिश इज ब्लोइंग एवरीवेयर, यू हैव टू वॉच इट। घर में जो सामान आ रहा है देखिए आप, मिर्ची पाउडर आता है, लिखा होता है चिली पाउडर, टर्मरिक, वो वीगो का ऐड आता था, वीगो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। टर्मरिक का मतलब क्या है? हल्दी, है ना? एवरीथिंग। गाड़ियां आ रही हैं हमारी, अभी कुछ ना कुछ मीन्स होता है। लाइक पहले एक आती थी होंडा एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, फ्रीडम माने स्वतंत्रता होती है ना, डिस्कवर माने खोज, ये और भी आ रही हैं, साबुन आती है डब, डब का मतलब क्या होता है? फाख्ता, पेंडुखी, मतलब देखा होगा कबूतर टाइप का उसमें आता है, वही होता है, मीन्स भी है। बट हमें क्या करना है? वॉच करना है। मार्टिन ड्यू, डर के आगे व्हाट इज द मीन्स ऑफ ड्यू? क्रिकेट कमेंट्री में बोलते हैं ड्यू फैक्टर, ड्यू का मतलब ओस, ओस की बूंद बोली है, हर जगह है, बस हमें वॉच करना है। हम सब, हम सही शब्द है क्या? हम होता है, हम नहीं होता, हम। तो इंग्लिश तो क्या है कि उसको वॉच करना है, वॉच करना है। और इंग्लिश आप अगर ट्रस्ट करें, एक महीने में इंग्लिश बोली जा सकती, विथ इन अ मंथ। हाउ मेनी डेज? ओनली 30 days यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली, आसानी से। और हम यहाँ पे क्या है, कंपटीशन, कंपटीशन के अकॉर्डिंग चल, वरना आपको 4 दिन में बोलवा दी। आप सोचेंगे सर इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, 4 दिन, है ना?